ओम शांति। 1 अक्टूबर 1987 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, आध्यात्मिक संत सम्मेलन के पश्चात बाप दादा की पधरामणि। आध्यात्मिक संत सम्मेलन के पश्चात बाप दादा की पधरामणि। सर्व सेवाधारी बच्चों को सेवा की मुबारक देते हुए स्नेह के सागर बाप दादा बोले, आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बाप और बच्चों का स्नेह विश्व को स्नेह सूत्र में बांध रहा है। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो स्नेह भरी नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः ही समीप आती जा रही है। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार के प्यार से कितनी भी अनजान आत्माएं हों, बहुत समय से परिवार के प्यार से वंचित पत्थर समान बनने वाली आत्मा हो, लेकिन ऐसे पत्थर समान आत्माएं भी ईश्वरीय परिवार के स्नेह से पिघल पानी बन जाती है। यह है ईश्वरीय परिवार के प्यार की कमाल। कितना भी स्वयं को किनारे करे, लेकिन ईश्वरीय प्यार चुंबक के समान स्वतः ही समीप ले आता है। इसको कहते हैं ईश्वरीय स्नेह का प्रत्यक्ष फल। कितना भी कोई स्वयं को अलग रास्ते वाले माने, लेकिन ईश्वरीय स्नेह सहयोगी बनाए, आपस में एक हो, आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। ऐसा अनुभव किया ना? स्नेह पहले सहयोगी बनाता है, सहयोगी बनाते बनाते स्वतः ही समय पर सर्व को सहज योगी भी बना देता है। सहयोगी बनने की निशानी है, आज सहयोगी हैं, कल सहज योगी बन जाएंगे। ईश्वरीय स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन है, नींव है, अर्थात जीवन परिवर्तन का बीज स्वरूप है। जिन आत्माओं में ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति का बीज पड़ जाता है तो यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता रहेगा और समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देगा, क्योंकि परिवर्तन का बीज फल जरूर दिखाता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है, कोई फल समय पर निकलता है। चारों ओर देखो, आप सभी मास्टर स्नेह के सागर विश्व सेवाधारी बच्चे क्या कार्य कर रहे हो। विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। जहाँ भी जाते हो, चाहे कोई नास्तिक हो व आस्तिक हो, बाप को ना भी जानते हो ना भी मानते हो, लेकिन इतना अवश्य अनुभव करते हैं कि ऐसा ईश्वरीय परिवार का प्यार जो आप शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों से मिलता है, वह कहीं भी नहीं मिलता। और यह भी मानते हैं कि यह स्नेह व प्यार साधारण नहीं है, यह अलौकिक प्यार है, वह ईश्वरीय स्नेह है। तो इनडायरेक्ट नास्तिक से आस्तिक हो गया ना। ईश्वरीय प्यार है तो वह कहाँ से आया? किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती है। ईश्वरीय प्यार, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही दाता बाप को सिद्ध करता है। इनडायरेक्ट ईश्वरीय स्नेह के प्यार द्वारा स्नेह के सागर बाप से संबंध जुड़ जाता है, लेकिन जानते नहीं हैं, क्योंकि बीज पहले गुप्त रहता है, वृक्ष स्पष्ट दिखाई देता है। तो ईश्वरीय स्नेह का बीज सर्व को सहयोगी सुसहज योगी प्रत्यक्ष रूप में समय प्रमाण प्रत्यक्ष कर रहा है और करता रहेगा। तो सभी ने ईश्वरीय स्नेह के बीज डालने की सेवा की, सहयोगी बनाने की शुभ भावना और शुभ कामना के विशेष 2 पत्ते भी प्रत्यक्ष देखे। अभी यह तना वृद्धि को प्राप्त करते प्रत्यक्ष फल दिखाएगा। बाप दादा सर्व बच्चों के वैरायटी भिन्न भिन्न प्रकार के सेवा को देख हर्षित होते हैं। चाहे भाषण करने वाले बच्चे, चाहे स्थूल सेवा करने वाले बच्चे, सर्व के सहयोग की सेवा से सफलता का फल प्राप्त होता है। चाहे पहरा देने वाले हो, चाहे बर्तन संभालने वाले हो, लेकिन जैसे 5 उंगलियों के सहयोग से कितना भी श्रेष्ठ कार्य, बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चों के सहयोग से जितना सोचा था कि ऐसा होगा, उस सोचने से 1000 गुना ज्यादा सहज कार्य हो गया। यह किसकी कमाल है? सभी की, जो भी कार्य में सहयोगी बने, चाहे स्वच्छता भी रखी, चाहे टेबल साफ किया, मेज साफ किया, लेकिन सर्व के सहयोग की रिजल्ट सफलता है, परिणाम सफलता है। यह संगठन की शक्ति महान है। बाप दादा देख रहे थे न सिर्फ मधुबन में आने वाले बच्चे, लेकिन जो साकार में भी नहीं थे, चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की, चाहे देश चाहे विदेश, सबके मन की शुभ भावना और शुभकामना का सहयोग रहा। यह सर्व आत्माओं की शुभ भावना शुभकामना का किला आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। चाहे निमित्त शक्तियां भी रही, पांडव भी रहे, निमित्त सेवाधारी विशेष हर कार्य में बनते ही हैं, लेकिन वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से ही बनता है। निमित्त बनने वाले बच्चों को भी मुबारक बाप दादा देते हैं।
लेकिन सबसे ज़्यादा मुबारक सभी बच्चों को। बाबा कहते हैं बाप को बच्चे मुबारक क्या देंगे, क्योंकि बाप तो अव्यक्त हो गया, व्यक्त में तो बच्चों को निमित्त बनाया। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों के ही गीत गाते हैं। आप बाप के गीत गाओ, बाप आपके गीत गाए। जो भी किया बहुत अच्छा किया। भाषण करने वालों ने भाषण अच्छे किए, स्टेज सजाने वालों ने स्टेज अच्छी सजाई, और विशेष योग युक्त भोजन बनाने वाले, खिलाने वाले, सब्जी काटने वाले रहे। पहले फाउंडेशन तो सब्जी कटती है, सब्जी नहीं कटे तो भोजन क्या बनेगा। सब डिपार्टमेंट वाले ऑलराउंड सर्व प्रकार की सेवा के निमित्त रहे। सुनाया ना, अगर सफाई वाले सफाई नहीं करते तो भी प्रभाव नहीं पड़ता। हर एक का चेहरा ईश्वरीय स्नेह संपन्न नहीं होता तो सेवा की सफलता कैसे होती। सभी ने जो भी कार्य किया स्नेह भर करके किया, इसलिए उन्हों में भी स्नेह का बीज पड़ा। उमंग उत्साह से किया, इसलिए उन्हों में भी उमंग उत्साह रहा। अनेकता होते भी स्नेह के सूत्र के कारण एकता की ही बातें करते रहे। वह वायुमंडल के छत्र छाया की विशेषता रही। वायुमंडल छत्र छाया बन जाता है तो छत्र छाया के अंदर होने के कारण कैसे भी संस्कार वाले स्नेह के प्रभाव में समाये हुए थे। समझा, सभी की बड़े से बड़ी ड्यूटी थी, जिम्मेवारी थी, सभी ने सेवा की। कितना भी वो और कुछ बोलना चाहें तो भी बोल नहीं सकते वायुमंडल के कारण। मन में कुछ सोचे भी लेकिन मुख से निकल नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष आप सबकी जीवन के परिवर्तन को देख उन्हों में भी परिवर्तन की प्रेरणा स्वतः ही आती रही। प्रत्यक्ष प्रमाण देखा ना, शास्त्र प्रमाण में भी सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण से भी सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और सब प्रमाण समा जाते हैं। यह रही सेवा की रिजल्ट। अभी भी उसी स्नेह के सहयोग की विशेषता से और समीप लाते रहेंगे तो और भी सहयोग में आगे बढ़ते जाएंगे। फिर भी प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद तभी होगा जब सब सत्ताओं का सहयोग होगा। विशेष सर्व सत्ताएं जब मिलकर एक आवाज बुलंद करे तभी प्रत्यक्षता का पर्दा विश्व के आगे खुलेगा। वर्तमान समय जो सेवा का प्लान बनाया है वह इसलिए ही बनाया है ना, सभी वर्ग वाले अर्थात सत्ता वाले संपर्क में, सहयोग में आए, स्नेह में आए तो फिर संबंध में आकर सहज योगी बन जाएंगे। अगर कोई भी सत्ता सहयोग में नहीं आती है तो सर्व के सहयोग का जो कार्य रखा है वह सफल कैसे होगा। अभी फाउंडेशन पड़ा विशेष सत्ता का। धर्म सत्ता सबसे बड़े से बड़ी सत्ता है ना, उस विशेष सत्ता द्वारा फाउंडेशन आरंभ हुआ। स्नेह का प्रभाव देखा ना। वैसे लोग क्या कहते थे कि यह इतने सब इकट्ठे कैसे बुला रहे हो, यह लोग भी सोचते रहे ना। लेकिन ईश्वरीय स्नेह का सूत्र एक था, इसलिए अनेकता में विचार होते हुए भी सहयोगी बनने का विचार एक ही रहा। ऐसे अभी सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाओ, बन भी रहे हैं, लेकिन और भी समीप सहयोगी बनाते चलो, क्योंकि अभी गोल्डन जुबली स्वर्ण जयंती समाप्त हुई तो अभी से और प्रत्यक्षता के समय आ गए। डायमंड जुबली अर्थात प्रत्यक्षता का नारा बुलंद करना। तो इस वर्ष से प्रत्यक्षता का पर्दा अभी खुलना आरंभ हुआ है। एक तरफ विदेश द्वारा भारत में प्रत्यक्षता हुई, दूसरे तरफ निमित्त महामंडलेश्वरों द्वारा कार्य की श्रेष्ठता की सफलता। विदेश में यूएन वाले निमित्त बने, वे भी विशेष नामी गिरामी, और भारत में भी नामी गिरामी धर्म सत्ता है। तो धर्म सत्ता द्वारा धर्म सत्ताओं की प्रत्यक्षता हो, यह है प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना, आरंभ होना। बाबा कहते हैं अर्जुन खुलना आरंभ हुआ है, अभी खुलने वाला है, पूरा नहीं खुला है, आरंभ हुआ है। विदेश के बच्चे जो कार्य के निमित्त बने, यह भी विशेष कार्य रहा। प्रत्यक्षता के विशेष कार्य में इस कार्य के कारण निमित्त बन गए। तो बाप दादा विदेश के बच्चों को इस अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने के सेवा की भी विशेष मुबारक दे रहे हैं। भारत में हलचल तो मचा ली ना, सबके कानों तक आवाज गया। यह विदेश का बुलंद आवाज भारत के कुंभकर्णों को जगाने के निमित्त तो बन गया, लेकिन अभी सिर्फ आवाज गया है, अभी और जगाना है, उठाना है। अभी सिर्फ कान तक आवाज पहुंचा है। सोए हुए को अगर कान में आवाज आता है तो थोड़ा हिलता है ना, हलचल तो करता है ना। तो हलचल पैदा हुई, हलचल में थोड़े जागे हैं, समझते हैं कि यह भी कुछ है। अभी जागेंगे तब जब और जोर से आवाज करेंगे। अभी पहले भी थोड़ा जोर से हुआ। ऐसे ही कमाल तब हो जब सब सत्ता वाले इकट्ठे स्टेज पर स्नेह मिलन करे, सब सत्ता की आत्माओं द्वारा ईश्वरीय कार्य की प्रत्यक्षता आरंभ हो, तब प्रत्यक्षता का पर्दा पूरा खुलेगा। इसलिए अभी जो
प्रोग्राम बना रहे हो उसमें यह लक्ष्य रखा कि सब सत्ताओं का स्नेह मिलन हो, सब वर्गों का स्नेह मिलन तो हो सकता है। जैसे साधारण साधुओं को बुलाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यह महामंडलेश्वरों को बुलाया ना। ऐसे तो शंकराचार्य की भी इस संगठन में और ही शोभा होती, लेकिन अब उसका भी भाग्य खुल जाएगा। अंदर से तो फिर भी सहयोगी हैं, बच्चों ने मेहनत भी अच्छी की, लेकिन फिर भी लोक लाज तो रखनी पड़ती है। वह भी दिन आएगा जब सभी सत्ता वाले मिल करके कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता है तो एक परमात्मा सत्ता ही है। इसलिए लंबे समय का प्लान बनाया है ना। इतना समय इसलिए मिला है कि सभी को स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ। यह स्नेह चुंबक बनेगा तो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंच जाएं, ऐसा प्लान बनाया है ना। अच्छा, सेवाधारियों को सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिल गया, और नहीं तो अभी नंबर नए बच्चों का है ना। आप लोग तो मिलन मनाते मनाते वानप्रस्थ अवस्था तक पहुँचे हो, अभी अपने छोटे भाई बहनों को टर्न दे रहे हो। स्वयं वानप्रस्थी बने तब औरों को चांस दिया। इच्छा तो सबकी बढ़ती ही जाएगी। सब कहेंगे अभी भी मिलने का चांस मिलना चाहिए, अभी भी मिलने का चांस मिलना चाहिए। जितना मिलेंगे उतना और इच्छा बढ़ती जाएगी। फिर क्या करेंगे? औरों को चांस देना भी स्वयं तृप्ति का अनुभव करना है, क्योंकि पुराने तो अनुभवी हैं, प्राप्ति स्वरूप हैं। तो प्राप्ति स्वरूप आत्माएं सदा पर की शुभ भावना रखने वाले, औरों को आगे रखने वाले हो। या समझते हो हम तो मिल लेवे, इसमें भी निस्वार्थी बनना है। समझदार हो, आदि मध्य अंत को समझने वाले हो, समय को भी समझते हो, प्रकृति के प्रभाव को भी समझते हो, पाठ को भी समझते हो। बाप दादा भी सदा ही बच्चों से मिलना चाहते हैं। अगर बच्चे मिलना चाहते तो बाप चाहता तब बच्चे भी चाहते, लेकिन बाप को भी समय को, प्रकृति को देखना तो पड़ता है ना। जब इस दुनिया में आते हैं तो दुनिया की सब बातों को देखना पड़ता है। जब इनसे दूर अव्यक्त वतन में है तो वहाँ तो पानी की, समय की, रहने आदि की प्रॉब्लम समस्या ही नहीं। गुजरात वाले समीप रहते हैं तो इसका भी फल मिला ना। यह भी गुजरात वालों की विशेषता है, सदा एवर रेडी रहते हैं। हाँ जी का पाठ पक्का है और जहाँ भी रहने का स्थान मिले तो रह भी जाते हैं। हर परिस्थिति में खुश रहने की भी विशेषता है। गुजरात में वृद्धि भी अच्छी हो रही है। सेवा का उमंग उत्साह स्वयं को भी निर्विघ्न बनाता, दूसरों का भी कल्याण करता है। सेवा भाव की भी सफलता है। सेवा भाव में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। सेवा भाव सफलता दिलाता है। अहम भाव अगर मिक्स होता है तो मेहनत भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा, फिर भी स्वयं की संतुष्टि नहीं होती। सेवा भाव वाले बच्चे सदा स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं, अच्छी हिम्मत वाले हैं। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा भी हर समय कार्य में मददगार है। महारथी तो है ही महादानी। तो जो महारथी सेवा के प्रति आए हैं, महादानी वरदानी होना, औरों को चांस देना, यह भी महादान वरदान है। जैसा समय वैसा पाठ बजाने में भी सब सिकी लदे बच्चे सदा ही सहयोगी रहे हैं और रहेंगे। इच्छा तो होगी क्योंकि यह शुभ इच्छा है, लेकिन इसको समाने भी जानते हैं, इसलिए सभी सदा संतुष्ट हैं। बाप दादा भी चाहते हैं कि एक एक बच्चे से मिलन मनावे, और समय की सीमा भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों की दुनिया में यह सभी सीमाएं देखनी पड़ती है। नहीं तो एक एक विशेष रतन की महिमा अगर गाएं तो कितनी बड़ी है। कम से कम एक एक बच्चे की विशेषता का एक एक गीत तो बना सकते हैं। लेकिन इसलिए कहते हैं वतन में आओ जहाँ कोई सीमा नहीं। अच्छा, सदा ईश्वरीय स्नेह में समाये हुए, सदा हर सेकंड सर्व के सहयोगी बनने वाले, सदा प्रत्यक्षता के पर्दे को हटाए बाप को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, सदा सर्वात्माओं को प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप बन आकर्षित करने वाले, सदा बाप और सर्व के हर कार्य में सहयोगी बन एक का नाम बाला करने वाले, ऐसे विश्व के इष्ट बच्चों को, विश्व के विशेष बच्चों को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार, साथ साथ सर्व देश विदेश के स्नेह से बाप के सामने पहुंचने वाले सर्व समीप बच्चों को सेवा की मुबारक के साथ साथ बाप दादा का विशेष याद प्यार स्वीकार हो। मुख्य भाइयों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पांडवों की विजय सदा गाई हुई है। पांडवों के मस्तक पर सदा विजय का तिलक है ही है। पांडवों को ही विजयी पांडव कहते हैं। स्व पर विजय, सेवा में विजय,
तो डबल विजय का तिलक है ना बाप दादा। जब महावीर पांडवों को देखते हैं तो सदैव मस्तक पर डबल विजय का तिलक देखते हैं। यही पांडवों की विशेषता हर कल्प की गाई हुई है। यह अमिट यादगार है तो यादगार से प्रसिद्ध हुई आत्माएं हो। शक्तियां अपनी सेवा की स्टेज पर हैं, लेकिन पांडवों की विशेषता अपनी है। पांडवों की विशेषता सदा ही सेवा में उन्नति का सूर्य उदय करना। सेवा की विशेषता का श्रृंगार पांडव है। शक्तियां सहयोगी हैं, लेकिन निमित्त उन्नति के आधार पांडव है। इसलिए पांडवों की विशेषता वर्णन करने बैठे तो पूरी मुरली चल जाए। पांडव सदा ही प्रसिद्ध हैं। भक्ति में भी कोई पूजा होती है तो पहले गणेश की पूजा करते हैं ना। साकार में बाप दादा ने इसको जगदीश भाई को यह टाइटल दिया तो यह टाइटल कम नहीं है। बिना गणेश के यानी पांडवों के पूजा शुरू नहीं होती। शक्तियों के सहयोग के बिना पांडव नहीं। पांडवों के सेवा की उन्नति के पुरुषार्थ के बिना शक्तियों की सेवा की विजय नहीं। दोनों ही एक दो के साथी हैं। पांडवों को सदैव दिल से ब्रह्मा के हम शरीक साथी कहते हैं तो ब्रह्मा बाप के हम साथी हैं। कितनी कमाल है शक्तियों को आगे रखना, यह भी पांडवों की कमाल है। अगर पांडव शक्तियों को आगे ना रखे तो शक्तियां क्या करेंगी, यह पांडवों की विशेषता है। समय प्रमाण शक्तियों को आगे रखना ही पड़ता है। पांडव सहयोगी बन आगे रखते हैं तब शक्तियों की महिमा होती है। पांडव कोई कम नहीं है, सिर्फ कहीं कहीं शक्तियों का नाम प्रत्यक्ष हो जाता है। पांडवों का गुप्त हो जाता है, वैसे बाप भी गुप्त है। नाम तो बच्चों का होता है, बाप का कहाँ होता है। तो पांडव सदा विजय के तिलकधारी हो। पांडवों के आगे टाइटल है विजयी पांडव। सभी ने बहुत अच्छा किया, जैसे बाप दादा चाहते हैं प्यार प्यार से फूंक भी लगाओ और अपना कार्य भी कर लो। ऐसे किया, अच्छी सेवा हुई। अच्छा, आंध्र प्रदेश ग्रुप से बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा समझते हो, सदा हर कदम में आगे बढ़ते जा रहे हो, क्योंकि जब बाप के बन गए तो पूरा अधिकार प्राप्त करना बच्चों का पहला कर्तव्य है। संपन्न बनना अर्थात संपूर्ण अधिकार प्राप्त करना। ऐसे स्वयं को संपन्न अनुभव करते हो। जब भाग्य विधाता भाग्य बांट रहे हैं तो पूरा भाग्य लेना चाहिए ना। तो थोड़े में राजी होने वाले हो या पूरा लेने वाले हो। बच्चे अर्थात पूरा अधिकार लेने वाले। हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं, यह स्मृति सदा समर्थ बनाते हुए आगे बढ़ाती रहेगी। यह नई बात नहीं कर रहे हैं, यह प्राप्त हुआ अधिकार फिर से प्राप्त कर रहे हो। नई बात नहीं है, कई बार मिले हैं और अनेक बार आगे भी मिलते रहेंगे। आदि मध्य अंत तीनों कालों को जानने वाले हैं। यह नशा सदा रहता है। जो भी प्राप्ति हो रही है वह सदा है, अविनाशी है। यह निश्चय और नशा हो तो इसी आधार से उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अच्छा, जैसे बाप ज्ञान का सागर है, ऐसे मास्टर ज्ञान के सागर बन सदा औरों को भी ज्ञान दान देते रहते हो ना। ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना मिला है। ऐसा श्रेष्ठ खजाना इस समय और किसी आत्माओं के पास है नहीं। तो आप भाग्यवान बन गए हो ना। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। याद के अनुभव से औरों को भी सेवा कर, औरों को भी आप समान भाग्यवान बनाते चलो, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है सेवाधारी बन सेवा करना। जितनी सेवा करेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। कभी कोई दुख की लहर तो नहीं आती है। सुखदाता के बच्चे बन गए तो कभी भी दुख की लहर आ नहीं सकती है। सदैव यह याद रखो कि हम सुख के सागर के बच्चे हैं। सुख के सागर के बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता। सदा महादानी बन जो भी खजाने मिले हैं उनका दान करते रहो, क्योंकि यह खजाना जितना दान करेंगे उतना और भी बढ़ते जाएंगे। वो खजाने दान करने से कम होते हैं लेकिन यह बढ़ते हैं। तो महादानी बनना अर्थात देना नहीं बल्कि और भी भरना। तो सदा अपने को ऐसे पद्मों की कमाई जमा करने वाली विशेष आत्मा समझकर चलो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।